जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम कुरान सीरीज में जिस पारे पर जिक्र करेंगे वो है पारा नंबर 15 यानी 15वें पारे का जिक्र करेंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस 15वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या अहकामात हैं, किन वाक़यात, किन किस्से पर, किन कहानियों पर जो है वो बात बताई गई है, किन बातों का बताया गया है। सबसे पहले तो ये जो 15वां पारा है इसके अंदर 2 सूरतें हैं, बनी इसराइल और सूरह कहफ। तो बनी इसराइल के अंदर जो है वो 4 मौजूद 4 बातें जो हैं बड़ी अहम बताई गई हैं। इसमें पहले तो बनी इसराइल का जो है वो फितना फ़साद बताया गया है कि ये कौम क्या करती रही है, कैसे फितने करती रही है। फिर इसके अंदर इस्लामी आदाब, अखलाक जो हैं वो बताए गए हैं और फिर कुछ मौज़ू हैं इसके अंदर। तो वाक़या मेराज बताया गया है। ये बताता है कि ये बताया गया कुरान करीम अगर आप पढ़ के देखें तो 15वें पारे को, तो इसमें कि मेराज हुआ कैसे? जी हाँ, ये रात के वक़्त जो था वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा से जो है तक पहुँचे और फिर आसमान पर ले जाया गया। तो अगर आप कुरान का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा। यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक एक बंदे को लेके जाना, करना, जो ये चीज़ें जो हैं ये उस वाक़ये मेराज की तरफ रोशनी डालती हैं। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा बेहतरी से समझने की जो है वो मोहलत मिलेगी। तो इस तरीके से फिर जो दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि बनी इसराइल का फितना फ़साद और उन पर अज़ाब पर जो है वो कैसे आया, इस पर बात होती है। तो ये बताया गया कि बनी इसराइल जो था, इन पर कई नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की, कई बार इनको जो है वो कई बख्शिशें की। लेकिन वो कौम ऐसी बदबख्त थी कि वो हर बार अल्लाह की कोई ना कोई, जब भी निशानी आती तो उसे ठुकरा देती, जब भी एक बार मोहलत मिलती तो अगली बार फिर वो अपनी तौबा तोड़ देती थी। वो एक ऐसी कौम थी। तो अल्लाह ने फिर उन पर एक ज़ालिम कौम को हमला कराया, फिर उसके साथ उन्हें जलावतन होना पड़ा। तो आप देखते हैं कि इस बनी इसराइल कौम के साथ फिर आखिर ये हुआ। फिर इसके साथ जो है वो इस्लामी आदाब पर बात होती है कि हर इंसान का जो अमल है, उसके अमल का खुद वो ज़िम्मेदार है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। याद रखें, क़यामत के दिन नामा-माल बंदे के अपने हाथ में होगा, ना कि किसी के। यानी कोई आपका नामा-माल नहीं लेके बैठा होगा, बल्कि हर बंदा अपना नामा-माल अपने ही एक कॉपी लेकर बैठा होगा कि मेरा इसके अंदर क्या नामा दर्ज है, क्या मैंने काम करके लिए, जो मैंने काम किए वो इसमें दर्ज है। हर इंसान अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा जो है वो आपको बदला दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम इस 15वें पारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया, वला ताज़िरू वाज़िरतुम वुज़रा उख़रा। जी हाँ, कोई बंदा बोझ उठाने वाला नहीं होगा। आप दुनिया में तो ज़ाहिर है बाप बेटे को कह देता है कि मेरी फलाँ चीज़ उठा लो, या वो बेटी को कह देता है या फिर दूसरे दोस्त को कह देता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, वला ताज़िरू वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का कोई बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को अपना अपने अमाल का बोझ खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, खुद उठाना पड़ेगा। फिर इस कुरान करीम के 15वें पारे के अंदर जो है वो वालिदैन पर हुस्न सलूक पर बात होती है कि आप वालिदैन से हुस्न सलूक करें कैसा? जी हाँ, तो अल्लाह ताला के कुरान करीम इस 15वें पारे के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ला तकुल उफ़। जी हाँ, अगर आपके वालिदैन दोनों दोनों में से या फिर एक, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो, तो यहाँ तक फरमाया कि ला तकुल उफ़। अपने माँ-बाप को, अपने बाप, अपने माँ को बिल्कुल उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप हर तरीके से उनको बर्दाश्त करेंगे। वो कैसे भी हों, लेकिन आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है कि आप ला तकुलुफ़, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर यतीमों मस्कीनों के हकूक जो हैं उन्हें अदा करने का हुक्म दिया गया। फिर जो है वो नमाज़ और कुरान की बरकत बताई गई कि नमाज़ कायम करना और कुरान को पढ़ने का जो हुक्म दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, इन्न हाज़ल कुरान यहदी, ये हदायत है। ये कुरान जो है ये हदायत है। अगर कोई इंसान इसे पढ़ता है तो ये एक हदायत है। तो इस तरीके से फिर जो है वो क़यामत की जो है अपना इंसान का जो इम्तिहान बताया गया और शैतान की गुमराही बताई गई। फिर शैतान ने इंसान को गुमराह करने का जो अहद किया है, अल्लाह ने फरमाया जो तेरे पीछे होगा। ज़ाहिर है जब शैतान ने मोहलत माँगी तो अल्लाह से कहा कि मुझे इतनी इजाज़त दे दें कि मैं कल क़यामत तक जो है अपनी मर्ज़ी से इनको जो है वो अपने रास्ते पर ला सकूँ। तो अल्लाह ने कहा याद रख, जो तेरा हश्र होगा और जो तेरे पीछे होगा उसका वही हश्र होगा। जो तेरा पीछा करेगा वो भी नुकसान उठाएगा। तो दुनिया की ज़िंदगी एक आज़माइश है, जो सब्र करेगा, शुक्र करेगा वो कामयाब होगा। इसके बाद जो है वो सिला रहमी और के आदाब या सिला रहमी पर बात होती है। तो इसके साथ अल्लाह के सिवा जो है वो किसी की कोई जो है इबादत नहीं करना, फिर फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करना। फिर उसके साथ सिर्फ़ फ़ुज़ूल खर्ची नहीं फरमाया कि बिल्कुल कंजूसी भी नहीं करना।
اور مفلسی کے ڈر سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے کہ میرے پاس تو بالکل کھانے کو نہیں، تو میں اپنی اولاد کو دنیا میں کیوں آنے دوں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر تو وعدہ انسان کرتا ہے تو وعدہ پورا کرنا۔ جی ہاں، ناپ تول تو بالکل مکمل کرنا، جو ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ پھر ایک بات خاص طور پر بتائی گئی کہ بنا تحقیق جو ہے، بنا کسی چیز کے اس بات کی تحقیق کیے کہ آپ کوئی بندہ آپ کو بات بتاتا ہے تو آپ فوراً اس پر یقین کر لیں، ایسا نہ کرنا۔ جب تک تحقیق نہ کر لو کہ واقعی اس نے کہی ہے، بنا تحقیق جو ہے وہ باتوں کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ پھر فرمایا کہ اکڑ اکڑ کر مت چلنا۔ جی ہاں، یہ ایک تکبر کی علامتیں ہیں۔ پھر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ کچھ آداب بتائے۔ پھر جو سورہ کہف شروع ہوتی ہے، 15ویں پارے کے اندر جو سورہ کہف ہے، اس کے اندر دو قصے بتائے گئے ہیں اور دو ہی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا ہے، اور یہ جو اصحاب کہف ہے، یہ چند نوجوان اللہ پر ایمان کے سبب جو ہیں وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ہے۔ جی ہاں، چند اصحاب ہیں، چند لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کتا ہے، اور وہ ایک غار میں چل کے جو ہے وہاں پناہ لے لیتے ہیں۔ وہ اس لیے پناہ لیتے ہیں کہ ان کا جو وقت کا بادشاہ ہے انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ شرک کریں، لیکن وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پہاڑ یا اس چٹان کے نیچے اندر جو داخل ہو کر جو ہے وہ اپنے راستے کو بند کر لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے چھپنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو ہے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ ان کو پھر جو ہے وہ سلا دیا، اس کے اندر سلا دیتے ہیں، جہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک روایت ہے 309 ایئر جو ہے 309 سال تک جو ہیں اس کے اندر وہ سوتے رہے، جبکہ ان کو جب محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ 309 سال تک، بلکہ وہ سمجھتے رہے کہ چند گھنٹے یا چند دن، جیسے کہ انسان سوتا ہے اور پھر اٹھ پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بڑی جو تھی وہ نشانی تھی۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کی ایک آزمائش ہے، یہ ایک بالکل آزمائش ہے، اور ان کی جو چمک دمک جو ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قیامت میں ہر مال و دولت جو ہے اس پر نہیں انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوسری مثال دی کہ دو شخص تھے، ایک باغوں کا مالک تھا، ایک غریب تھا، باغات والا اکڑتا تھا، تو اس دوسرے بندے نے کہا کہ آپ اکڑو نہیں، اللہ کا اگر آپ نے دیا تو اسے ماشاء اللہ کہو، لیکن وہ نہ مانا، وہ باغ جل گیا اور وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحہ، تو خیر عند ربکم ثواب و خیر عمل۔ تو کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کو 15واں پارہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔